हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की इस क्लास में। आप देख रहे हैं जय टेक्निकल क्लासेस और मैं जेपी शर्मा आज आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन की स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। तो बिना समय गंवाएं आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आप सबका प्यार, आशीर्वाद और मोटिवेशन मिलता रहे एवं आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स कि लेसन 2 यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। लेसन 2 यूनिट एंड डायमेंशन को हमने 4 भागों में प्रस्तुत किया है, जिसका पहला भाग आज अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस भाग में हम आपको मात्रकों से संबंधित बातें बतलाऊंगा, भौतिक राशियाँ, उनके मूल मात्रक, इन्हीं सब के बारे में इस भाग में चर्चा करेंगे। अब देखिए, चर्चा के बिंदु हमारे कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले भौतिक राशियों का मापन एवं इसके घटकों के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण भी किया गया है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक एवं प्रतीक चिन्हों के बारे में भी बतलाएंगे। पूरक मूल भौतिक राशियाँ भी है तथा उनके मात्रक है, तो उनका भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड की परिभाषा भी आपको बतलाएंगे यहाँ पर। साथ ही छोटी तथा बड़ी दूरियों को किस प्रकार से मापा जाता है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही इससे संबंधित कुछ प्रश्न एवं गृह कार्य आपको जरूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं आगे और आप लोग कॉपी पेन को लेकर बैठिएगा, जिससे कि कुछ मेन पॉइंट आप नोट कर पाए, आपको अवश्य समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम भौतिक राशियों के बारे में आपसे बात करेंगे एवं उनके घटकों के बारे में भी आपको बतलाएंगे। तो आपसे बतलाना चाहूँगा कि वे सभी भौतिक राशियाँ जिनका संबंध भौतिक परिघटनाओं से होता है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे देखिए, लंबाई है, द्रव्यमान है, यह भौतिक राशियाँ हमारी क्या है, घनत्व क्या है, यह सब इनको हम माप सकते हैं। तो यह सब हमारी भौतिक राशियाँ हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको यहाँ पे ये बतलाना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखला रखा है कि किलोग्राम को हम स्प्रिंग टूला द्वारा मेजरमेंट करते हैं, डाब को पास्कल में मेजरमेंट करेंगे, तो इनके लिए हमें इनकी राशियों की आवश्यकता होगी, इन राशियों की सहायता लेनी पड़ेगी। भौतिक राशियों की मापन के लिए इनकी सहायता ली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मापन में मेनली 2 बातों की आवश्यकता होती है, एक उसका आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। जैसे कि देख लीजिए कि 20 मीटर आपने किसी छड़ की लंबाई ली है, किसी रॉड की लंबाई 20 मीटर आपने ली है, तो आंकिक मान उसमें जो 20 है उसको n से लेते हैं और जो m मीटर है उसको u से मात्रक को शो करते हैं। अर्थात n एंड u 2 बातों की आवश्यकता होती है। परंतु हमने यहाँ पे क्या लिख रखी है कि भौतिक राशियों के मापन में 3 घटकों की आवश्यकता होती है। यदि राशि सदिश है तो उसमें दिशा की भी आवश्यकता होगी। इसलिए मुख्यतः 2 बातें आपको यहाँ पे दिखलाई दे रही है, परंतु यदि दिशा है तो दिशा को भी हम बतलाएंगे। दूसरी बात आपको बतलाना चाहूँगा कि यदि 20 मीटर है और इसे आप सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना चाहते हैं, अगर इसमें 100 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 2000 सेंटीमीटर हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मात्रक बदला है तो यह U1 है,
तो यह N1U1 है, तो यदि इसका मात्रक बदल गया तो AN2 और U2 हो जाएगा। जब मात्रक बदला तो N भी बदल गया, अर्थात यहाँ पर N1U1 इज इक्वल N2U2। तो आप देख सकते हैं कि यह 20 मीटर था और यह 2000 सेंटीमीटर। यदि किसी राशि में दिशा की भी बात होगी तो उसको भी हम यहाँ पर बतलाना चाहेंगे। तो यह था हमारा भौतिक राशि और उसका मापन और उसके घटक, कैसे मापन करते हैं और उसके घटक। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बतलाना चाहूँगा कि छड़ की लंबाई 20 मीटर थी, अर्थात मीटर से हम इसकी तुलना कर रहे हैं कि 20 बार, वह मीटर कितनी बार आया है? 20 बार। इसका तात्पर्य यह है कि वह मीटर 20 बार आया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको बतलाना चाहेंगे कि राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न देश अपनी सुविधानुसार मात्रकों को लेते रहे हैं पूर्व में। अभी आपको आगे बतलाऊंगा कि नया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हो गया है। तो यहाँ पर CGS पद्धति, जिसको आप देख रहे हैं फ्रेंच सिस्टम्स, इसमें यहाँ पर आपको बतलाएं कि क्या कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, यह CGS है। MKS, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे, अर्थात मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। थर्ड ब्रिटिश सिस्टम चलता है जिसमें फुट, पाउंड एंड सेकेंड होते हैं। तो यह सिस्टम्स आपके तरह तरह से लोग सुविधाओं के अनुसार चला रहे थे। आपने गांव और देहातों में मासो, रति, टोला, यह सब चीज़ें अपनी अपने हिसाब से चलती हैं, लेकिन भौतिक में जब हम बात करते हैं भौतिक जगत में, तब उनसे काम नहीं चलेगा। सभी को मिलकर के एक राशि ऐसी लेनी पड़ेगी, उसका मात्रक ऐसा लेना पड़ेगा जिससे कि सारा काम हो सके। तो उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। सभी देशों ने मिलकर जिसको माना, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में हम आपको बतलाना चाहेंगे, यह सिस्टम SI सिस्टम कहलाता है और उसमें यह हमारी 7 राशियाँ मूल राशियों के रूप में ली गई हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम आपको बतलाना चाहेंगे कि यह 2 हमारे पूरक राशियां हैं, इनकी भी बात करेंगे। इन्हीं राशियों से अन्य सभी राशियां भौतिक में बन जाती हैं और सभी जितने भी भौतिक राशियां हैं इन्हीं मूल राशियों के संयोग से बनती है। तो उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, अर्थात मूल राशियों से जो बनती है राशियां, उन्हें हम जो मूल राशियों की सहायता से जो राशियां प्राप्त करते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। हमने आपको बतलाया था कि सभी राशियों के लिए अलग अलग मात्रक नहीं हो सकते हैं, वह एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो इनके मात्रक है वह मूल राशियों के मात्रकों से तैयार हो जाते हैं। जैसे अभी देखिए, क्षेत्रफल लेते तो क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबाई का मात्रक भी आपको बताया गया है मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक आपको बताया गया है मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का जो मात्रक निकल के आ रहा है वो मीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है, जो कि पहले मूल राशियों के मात्रकों से ही मिलके बना है। इसी प्रकार से आयतन है, इसी प्रकार से घनत्व है, इसी प्रकार से वेग है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन क्या है? वो लंबाई ही है, और समय अंतराल तो समय है। लंबाई आपकी मीटर है जो कि आपकी मूल राशियाँ है, और समय आपके सेकंड है जो कि वो भी आपकी मूल राशियों की एक मात्रक है। तो ये दोनों मात्रक जो मूल मात्रक हैं
इन्हीं मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं और इन्हीं मूल राशियों की सहायता से हमारी व्युत्पन्न राशियाँ भी बनती है। त्वरण भी इसी प्रकार से है, वेगांतर बटे समय अंतराल आप लोग करते हैं तो वेग आप प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद उसका मात्रक और उसके समय का मात्रक तो निकल आएगा। अर्थात त्वरण को आप देख सकते हैं कि वेगांतर बटे समय अंतराल, तो वेग का मात्रक यहाँ पे रख देंगे और समय का मात्रक यहाँ पे रख देंगे, अर्थात मीटर सेकेंड स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्वरण का जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। व्युत्पन्न राशियाँ वे होती है जो कि मूल राशियों से मिलके बनी होती है, जबकि मूल राशियाँ 7 होती हैं जिसको हम एसआई सिस्टम के अंतर्गत कहते हैं। उसी एसआई सिस्टम में आप लोगों को बतलाना चाहेंगे कि यह 3 जो हमारे होते हैं जिसे लंबाई, द्रव्यमान और समय, डैट मीन्स द्रव्यमान, लंबाई एवं समय, जिसको हम यहाँ पर MKS कहते हैं। देखिए जरा सा इसको। इसके लिए हम लोग लंबाई को M मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड, तो इनको हम बतलाना चाहेंगे कि इनके अलावा देख रहे हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय के अलावा तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 4 अन्य होते हैं। इनको भी आप आगे स्टडी करते रहेंगे। यह जो 3 आप देख रहे हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय, यह यांत्रिक फिजिक्स में सभी मात्रक, सभी भौतिक राशियों के मात्रक इन्हीं 3 राशियों के मात्रक से बन जाते हैं। आगे हम चलते हैं। आपने देखा मूल राशियाँ हमारी 7, 7 और यह 2 पूरक राशियाँ और यह व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं। उसके बाद मात्रक के बारे में हम आपको बतलाने जा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो मूल राशियाँ और उनके मात्रक और उनके प्रतीक चिन्ह आपको बतलाएं। यहाँ पर लंबाई के लिए मीटर मूल मात्रक लिया गया है, इसकी अभी परिभाषा आपको दूंगा और उसका सिंबल प्रतीक है स्मॉल m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से शो कराते हैं। आपने सवालों में अक्सर आपने देखा होगा द्रव्यमान किलोग्राम मात्रक है, इसका मूल मात्रक है द्रव्यमान का किलोग्राम, ध्यान दीजिए, और इसका प्रतीक केजी से शो करते हैं। इसी प्रकार समय सेकंड S से, टेम्परेचर तापमान केल्विन, कैपिटल K लिया गया है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल A, ज्योति तीव्रता जिसे लाइट इंटेंसिटी या लुमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी कहते हैं, इसका जो मूल मात्रक है कैंडेला जिसका प्रतीक चिन्ह CD है। इसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा मोल MOL इसका प्रतीक चिन्ह है। और स्टूडेंट हमने आपको 2 पूरक राशियाँ बताई थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बताया था, जो आपका कोण और घन कोण है। कोण का मूल मात्रक रेडियन जिसको RAD इसका सिंबल है रेड, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन जिसका सिंबल STRAD, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। तो यह हमारे मूल राशियाँ और उनके मूल मात्रक लिए गए हैं। इन मूल राशियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में और स्टडी कर लिए। देख सकते हैं कि यह हमारे जो 7 मूल राशियाँ हैं उनके यह मूल मात्रक है, सिंबल्स हैं। इनकी परिभाषा अभी यहाँ पे हम इन 3 की चर्चा में लाएंगे और यहाँ पर एम्पियर, केल्विन, मोल यह आप आगे आते आते चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उस समय आप विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे और प्रकाश जब आप स्टडी करेंगे
तो ज्योति तीव्रता, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी या फिर लाइट इंटेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इसी प्रकार टेम्परेचर मेजरमेंट में आप केल्विन की बात करेंगे। तो ये डिफिनेशन इनके आपके बुक में भी दी गई है। यहाँ पर देखिए हम आगे बात करने जा रहे हैं कि यह MKS सिस्टम में यांत्रिक फिजिक्स में जो चलता है, जिसको मैकेनिक्स फिजिक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिए M फर्स्ट जो यहाँ पे रिलेटेड है, KGS, MKS, इसी को हम कहते हैं MKS। SI सिस्टम जो है क्या है? SI सिस्टम है। यह हमारा SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है। तो इसमें सबसे पहले हम बात मीटर, किलोग्राम और सेकेंड की करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पूरक हमने आपको 2 बतलाए थे उसके बारे में स्टडी कर लें। देखिए स्टूडेंट, यह समतल पर बना हुआ, प्लेन सरफेस पर बना हुआ, कॉपी पर बना हुआ एक चाप है और उसका यह केंद्र पर बना हुआ एक कोर है। तो उस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण डी थीटा है। आप देख सकते हैं और जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो चाप यहाँ पर कितना है? ds है। ds चाप हो गया और त्रिज्या r हो गई। स्टूडेंट्स, यह रेडियन में इसका मेजरमेंट होगा, इसका यूनिट रेडियन ही होगा। फिजिक्स में हम जब भी इसकी बात करेंगे, प्लेन एंगल की बात करेंगे, तो फिगर में आप देख रहे हैं ds चाप की और r चाप की लंबाई को शो कर रहा है। यह कोण जो मेजरमेंट हो रहा है रेडियन में। इसी प्रकार से घन कोण होता है। जैसे आप सॉफ्ट आइसक्रीम खाते हैं तो उसका डिजाइन होता है ऊपर का जो सरफेस होता है वो किसी गोले का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाए तो वह क्षेत्रफल है घन कोण। गोले का क्षेत्रफल dA और उसकी त्रिज्या r है। यह पूरा क्षेत्रफल है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? dA क्षेत्रफल है अपान त्रिज्या का स्क्वायर। तो इसको क्या कहेंगे? स्टेरेडियन। हम आपसे कह रहे थे कि 1 मीटर को हम डिस्कस करेंगे, 1 किलोग्राम को डिस्कस करेंगे, 1 सेकेंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले 1 मीटर, जिसकी परिभाषा देखिए, यह एक नवीनतम परिभाषा है। यह 93 में जैसे जैसे सुधार होता जाता है तो उस हिसाब से नवीन परिभाषा यह ली गई है। यह क्या है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के इतनेवें हिस्से, देखिए 299792458वें सेकेंड में होता है। कि सेकेंड को मतलब कि सेकेंड को अगर इतने से भाग किया जाए तो समय अंतराल में प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को 1 मीटर कह रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। और आपको बतलाया कि पहले भी परिभाषाएं चलती रही प्लेटिनम और इरेडियम की एक छड़ तैयार करके, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो पेरिस में रखा गया। और वह क्या था कि क्रिप्टेन 186 से निकलने वाले तरंग, नारंगी तरंगों जितनी जगह लेती थी उसको 1 मीटर कहते थे। लेकिन अभी यह नवीनतम रूप में यह परिभाषा आपके सामने आ रही है। इसके छोटे बड़े कुछ मात्रक है। देखिए किलोमीटर आप जानते हैं 10⁻³ मीटर, 1000 मीटर। डेसीमीटर इज इक्वल 10⁻⁻1 मीटर। सेंटीमीटर आप जानते हैं 10⁻⁻2 मीटर। और मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर। माइक्रोन यह बहुत यूज में आएगा 10⁻⁻6 मीटर। मिली माइक्रोन 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम आप जानते हैं कितना? 10⁻⁻10 मीटर। फर्मी भी एक होता है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर।
स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा 1 माइक्रोन इज इक्वल 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, लेकिन जब मीटर को माइक्रोन में ले जाएंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। कभी कभी सवालों में होता है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि 10⁶ प्लस में मीन्स 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर इज इक्वल 10⁻6 माइक्रोन। खैर, उसके बाद आपको और बताया कि बड़ी दूरियों को नापने के लिए, लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, ग्रहों इत्यादि की दूरियों को मीटर में तो मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, मीटर में ली नहीं जा सकती, तो उनको यहाँ पर प्रकाश वर्ष की सहायता से मापते हैं। तो आपको बताएं कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, दूरी के लिए आप फार्मूला कौन सा लगाते हैं, चाल बटे, तो दूरी के लिए आप जो फार्मूला लगाते हैं वो चाल गुना समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। आप देख सकते हैं कि 1 लाइट ईयर बराबर 1 लाइट ईयर को एक प्रकाश वर्ष LY से हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, चाल गुना समय। अभी आपसे बात हुई है कि दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल कितनी है प्रकाश की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 वर्ष में जो समय लग रहा है वह समय कितना है, 365 डेज इंटू 365 डेज इंटू 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डेज इज इक्वल 24 आवर्स इंटू, तो यह आपका आवर में हो गया। और अगर इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका मिनट में हो जाएगा, और यदि हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका सेकेंड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 लाइट इज इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो यह सेकेंड बन गया। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, और यह क्वांटिटीज आपकी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आएगी, और अप्रॉक्सीमेटली इसको 10⁻16 मीटर भी कह सकते हैं। देख सकते हैं 9 पॉइंट समथिंग है, तो उसे हम 10 लेके अगर बात करें तो लगभग इतना। इसके अलावा कुछ और भी बड़े मात्रक है, जैसे पार्सकल, पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, यह भी होते हैं। अब हम 1 किलोग्राम की भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष धातु के टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है, लेकिन उसको अगर आप ध्यान दें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब जल का द्रव्यमान होता है। लेकिन इसे हम पारमाणविक स्केल पे बात करें स्टूडेंट तो 1 किलोग्राम क्या है, देखिए कार्बन 12 के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम कार्बन 12 के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। इसके भी कुछ छोटे बड़े मात्रक है, देख लीजिए। मीट्रिक टन कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम। ग्राम आप जानते हैं 10⁻³ किलोग्राम। क्विंटल आप जानते हैं 100 किलोग्राम को कहते हैं। और मिलीग्राम आप देख सकते हैं 10⁻³ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल 10⁻³ किलोग्राम। सॉरी स्टूडेंट्स, 1 मिलीग्राम इज इक्वल 10⁻⁻6 किलोग्राम कर लीजिए। ओके, 1 मिलीग्राम इज इक्वल 10⁻⁻6 किलोग्राम।
तो इस प्रकार से देखिए, आगे चलते हैं। आपको बताएंगे कि 1 सेकेंड किसे कहेंगे। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जो सीजियम पदार्थ है 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के संक्रमण के तदनुरूप विकिरण के इतने 9192631770 आवर्तकालों के बराबर होता है। यह परिभाषा आप याद रखिएगा। घंटे को आप जानते हैं 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। देखिए 60 × 60 अर्थात 3600 घंटे को मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3600 सेकंड। मिली सेकेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना होगा, 10⁻³ सेकेंड। नैनो सेकेंड कितना होगा, 10⁻⁹ सेकेंड। और 1 मिनट इज इक्वल कितना होगा, 60 सेकेंड। माइक्रो सेकेंड आप देख सकते हैं 10⁻�6 सेकेंड। और 1 पिको सेकेंड इज इक्वल 10⁻12 सेकेंड्स आप देख सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लंबाई मापने के हमारे और भी कुछ मेथड हैं। जब आप प्रयोगशाला में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे छोटी लंबाइयाँ, जैसे आपके पेपर की मोटाई है उसको आपको मापना है, और कोई धातु की शीट है उसकी लंबाई नापना है, बेलन का व्यास निकालना है। यह सब लंबाइयाँ नापने के लिए कुछ हमारे पास यंत्र है जिन्हें हम वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। वर्नियर कैलिपर्स स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि जो स्केल आपके पास है उसका अल्पतमांक अर्थात लीस्ट काउंट, अर्थात वह छोटी से छोटी दूरी जो किसी यंत्र द्वारा शुद्धता के साथ मापी जा सके। तो स्केल में आप कितना माप सकते हैं, मिलीमीटर ही तो माप सकते हैं उससे, 1 मिलीमीटर। तो स्केल का जो लिस्ट काउंट है 1 mm 1 मिलीमीटर होगा। अरे स्केल में वह खाने जो 1 सेंटीमीटर को भी 10 पार्टों में, सबसे छोटे वाले जो खाने होते हैं वह आपका क्या होता है, 1 mm को ही तो शो करता है। अगर 1 mm से भी कम हमारे पेज की मोटाई हो, पन्ने की मोटाई हो, तो उसको तो हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे ना। स्केल के माध्यम से एक्यूरेट तो नहीं मेजरमेंट कर पाएंगे। तो मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक को वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट कर सकता है। 10 टुकड़े मिलीमीटर के किए जाए तो उसके 1 मिलीमीटर के 10 टुकड़े को 2 टुकड़ों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को भी हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से मेजरमेंट कर सकते हैं, वह भी एक्यूरेटरी के साथ, शुद्धता के साथ। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होगा वह 0.001 mm होगा। यह आपका डिजिटल लिस्ट काउंट है, डिजिटल वर्नियर मीटर का लिस्ट काउंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स स्क्रू गेज होता है। स्क्रू गेज की हेल्प से, इसी प्रकार स्क्रू गेज की सहायता से मिलीमीटर के 100वें हिस्से को शुद्धता के साथ माप सकते हैं। और स्पेरोमीटर भी होता है, स्पेक्ट्रोमीटर भी होता है। यह भी स्क्रू गेज की तरह ही वर्क करता है। किसी दर्पण का, किसी लेंस का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। यह आप प्रैक्टिकल क्लासेस में देखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट, लंबन विधि द्वारा दूर की वस्तुओं को मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ से हमें ग्रह की दूरी, स्टार की डिस्टेंस लेनी है। तो स्टार कितना दूर है लाइट ईयर्स में, तो बहुत दूर हो गया, तो उसको तो मीटर्स में नहीं लिया जा सकता। उसको मेजर करने के लिए क्या करना होगा, हमें
इस विधि का इस्तेमाल करना होगा, लंबन विधि का इस्तेमाल करना होगा। लंबन विधि क्या है मैं आपको बतलाता हूँ, पहले देखिए लंबन विधि क्या है। लंबन क्या है पहले समझिए इसे। यदि आप अपने हाथ में पेन को पकड़िएगा, पेन पेंसिल को, कोई भी चीज़ पकड़िए और दीवार पर उसको एक मार्क के सामने रखिए, कोई एक निशान बनाए तो उसके सामने रखिए। अब आप अपनी बाईं आंख बंद कीजिए और उसको ध्यान दीजिए कि उस निशान के आगे आपकी पेंसिल है। उसके बाद में आप दाईं आंख बंद कीजिए और बाईं आंख खोल लीजिए, उसको पेंसिल को वैसे ही रहने दीजिए। तो आप यह देखने को पाएंगे कि पेंसिल शिफ्ट हो गई उस निशान के पलट। रियल में यह है नहीं, लेकिन ऐसा हमें प्रतीत होता है, तो यह कहलाता है लंबन। अब इसी विधि से हम क्या करते हैं कि किसी भी दूर के स्टार की दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रहे, यहाँ पर 100 लाइट ईयर से 100 लाइट ईयर से ध्यान दीजिएगा, कम तक की, लेस देन कह लीजिए, स्टक तक की दूरियों को हम इस विधि से निकाल सकते हैं। इसके आगे की दूरियों को दूसरे तरीके से ज्ञात किया जा सकता है अथवा ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो यह तरीका है कि हम स्टार को पृथ्वी के ही दो वेधशालाओं से, यह देखिए जैसा कि आपको फिगर में शो किया गया है, ए और बी दो स्थितियां है पृथ्वी पर, और इनसे इन स्टार को देखकर इनके बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं। यह इसकी दूरी है बी, जिसे हमें ज्ञात करना है, और यह हमें पहले से ही ज्ञात है ए और बी के बीच में डिस्टेंस। सपोज कीजिए अगर यह यस है आपका, तो यह अगर यस है और बी हमें ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कि थीटा बराबर S/B। तो बी यहाँ पर अरे चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ पर यह चाप की तरह से लिया जा सकता है। अगर यह यस की तुलना में अगर बी बड़ा है तो हम इसे क्या ले सकते हैं, चाप ले सकते हैं। तो हमने चाप बटे त्रिज्या किया, चाप यस और त्रिज्या बी लिया, तो बी हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया S/थीटा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि और अच्छे तरीके से क्या है कि पृथ्वी की कक्षा, जो कक्षा है पृथ्वी की, देखिए यह सपोज कीजिए कि स्टार है और यह पृथ्वी की कक्षा है, सन मान लेते हैं।